जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आते हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन में अंत तक बने रहिए। जो भी शिक्षक साथी अभी लाइव दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर 107.72 नंबर हैं और ऑल रैंक है 8,883, ओबीसी में रैंक है 2984, ओबीसी फीमेल में है 1154। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने कट ऑफ तैयार किया है 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपकी रैंक ओबीसी फीमेल क्लास में 1047 के अंदर आती है तो आपका बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। पर आपकी जो सिलेक्शन है 1100, आपकी जो रैंक है 1154 रैंक है, तो वो 1047 से थोड़ी सी ही आगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 100 के आसपास का जो अंतर है, इतने कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हो जाते हैं, कुछ वर्ग 1-2 में भी सिलेक्ट हो जाते हैं। और आपको फिर भी 100% श्योरिटी चाहिए 1154 रैंक पर, तो आपके लिए 12,000 पोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 12,000 पोस्ट आती हैं, पोस्ट 11 से इंक्रीज होती हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ओबीसी 14% के अनुसार वीडियो बनाइए 25% गेस्ट निकालकर। तो मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को बता देना चाहता हूं कि जो मैंने ये कट ऑफ तैयार किया है, इसमें 25% गेस्ट और 75% नॉन गेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ही कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज मैंने ये कट ऑफ तैयार किया। तो ये बहुत शानदार सेशन है। अगर आपने अभी तक ये सेशन नहीं देखा है तो ज़रूर ये सेशन देखिए, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। एक ये वाला सेशन देखिएगा और एक है कंप्लीट प्रोसेस वर्ग 3। वर्ग 1-2 के लिए भी कंप्लीट प्रोसेस, रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, नियुक्ति आदि सारी चीज़ें वन शॉट में है। तो आप वो सेशन जरूर देखिएगा। जितने भी मेरे प्रीवियस सेशन है वो सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 14% के हिसाब से मैं अभी इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि अभी जो एमपी गवर्नमेंट के गजट है उसमें अभी 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए। तो जैसे ही वहाँ चेंज होगा, वहाँ पर 14% होगा, तो फिर मैं 14% के हिसाब से लाऊंगा। तो अभी 27% है वहाँ पर। सर मेरे 105.78 नंबर हैं, ओबीसी नील ओपन में 4,000 रैंक है, 4,073 है और ऑल ओवर रैंक 12,320 है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ओबीसी में 4,073 रैंक है तो आपके लिए समथिंग 21,000 पोस्ट की आवश्यकता है। अगर 21,000 पोस्ट आती है तो बिल्कुल 100% हो जाएगा। तो अगर पोस्ट इंक्रीज़ होंगी, 21,000 पोस्ट आएंगी, तो बिल्कुल आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। और अगर आपकी रैंक ज़्यादा है, कोई भी शिक्षक साथी हो जिनकी भी रैंक ज़्यादा दिखाई दे रही है, उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि अप्रैल 2023 में फिर से वर्ग 1-2 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके लिए आज से ही प्रिपरेशन करिए, हमारे साथ बने रहिए इसी की तरीके से, और हम इसी तरीके से यूनिक कंटेंट लाते रहेंगे। सर मेरे 113 नंबर हैं, मैं अदर स्टेट से फीमेल कैंडिडेट हूं, क्या मेरा हो जाएगा? तो मैं सभी शिक्षक साथियों को बता देना चाहता हूं कि आप मार्क्स की जगह रैंक भेजें तो ज़्यादा सही रहेगा। रैंक और कैटेगरी और आपकी क्लास, जैसे आपकी क्लास अगर फीमेल है तो फीमेल, नीलोपन है तो नीलोपन, तो उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। क्योंकि एक ही नंबर पर 100-100, 200-200, 300-300 कैंडिडेट्स होते हैं एक ही नंबर के अंदर, तो उससे क्लियर नहीं होता। आपकी अगर रैंक आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आपको जानना है, अगर आप अदर स्टेट की फीमेल हैं तो अदर स्टेट की फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, अदर स्टेट के सारे ही फाइट करेंगे अनरिजर्व नील ओपन में। और अनरिजर्व नील ओपन में अंदर आने के लिए 1047 रैंक की आवश्यकता है। तो 1047 रैंक तक जिनकी रैंक है उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा अनरिजर्व नील ओपन में, चाहे अदर स्टेट की कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्लास हो, फीमेल हो, SC ST, कुछ भी XYZ, या फिर ओपन हो या फिर फीमेल हो। तो अगर आप 1047 के अंदर आते हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर पोस्ट इंक्रीज होती है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। ये जो सेशन में लेकर आया हूँ ये 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी 11,000 पोस्ट का ही चल रहा है कि वर्ग 3 में 11,000 टोटल पोस्ट आने वाली हैं। अगर पोस्ट इंक्रीज होती हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके हिसाब से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरी एमपी वर्ग 3 में UR में 106.91 नंबर है और कंसोलिडेटेड रैंक 10,183 है और अनरिजर्व फीमेल रैंक 1,871 है, क्या चांस है? तो मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को बता देना चाहता हूं, जो मैंने कट ऑफ तैयार किया है 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप अनरिजर्व फीमेल क्लास में हैं तो अनरिजर्व फीमेल क्लास में आपको 1047 रैंक के अंदर आना पड़ेगा। अगर 1047 रैंक के अंदर आप हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और आपकी जो रैंक है वो रैंक है 1,871, तो आपको 19,000 पोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 19,000 पोस्ट आती हैं तो बिल्कुल आपका 100% 1,871 रैंक अनरिजर्व फीमेल क्लास में हो जाएगा। तो अगर पोस्ट इंक्रीज होती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अभी से वर्ग 1 और 2 की तैयारी कर सकते हैं अप्रैल 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं।
सर 5000 रैंक अदर स्टेट होगा या नहीं होगा, 110 नंबर है। तो मैं सभी अदर स्टेट के सभी शिक्षक साथियों को बता देना चाहता हूं कि अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो, उन सभी के लिए फाइट करना है अनरिजर्व नील ओपन में। तो यहाँ पर 11000 पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको 1047 रैंक के अंदर आना पड़ेगा। अगर आप 1047 रैंक के अंदर हैं, अदर स्टेट के हों चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, नील ओपन यूआर में आने के लिए 1047 रैंक की आवश्यकता है 11000 पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगर पोस्ट इंक्रीज होती हैं तो बिल्कुल आपके चांसेस बनेंगे, पर 11000 पोस्ट के हिसाब से आपकी रैंक ज़्यादा है। 5000 रैंक क्लियर करने के लिए लगभग आपको पोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। 50,000 पोस्ट जब आएंगी तब आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। सर ओबीसी हैंडीकैप 503 रैंक है, फीमेल हैंडीकैप क्लास में कोई चांस है? तो मैं सभी हैंडीकैप साथियों को बता देना चाहता हूं कि मैं 2 सेशन लेकर आया हूं हैंडीकैप के ऊपर, बहुत ही शानदार सेशन है और उसमें आप सभी का बहुत प्यार मिला है, जिसके कारण काफ़ी व्यूज़ आए हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो आप वो सेशन जरूर देखिएगा, वहाँ से बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि हैंडीकैप में 4 क्लास होती हैं, EH, VH, LD, MD, और चारों क्लास में 1.5% रिजर्वेशन होता है उसमें, और डीप में मैंने बताया है। अगर 11000 पोस्ट आती हैं तो 660 पोस्ट बनेंगी, और 660 में नॉन गेस्ट में 495 पोस्ट होती हैं, और EH, VH, LD, MD 1.5 निकालेंगे तो काफ़ी कम पोस्ट बचेंगी। तो उस हिसाब से आपकी 503 रैंक ज़्यादा है। पर यहाँ पर जो हैंडीकैप की रैंक है वो सारी क्लास मिलाकर आई है, मतलब EH, VH, LD, MD मिलाकर आई है। तो अगर आपकी क्लास में आपकी रैंक 100 के अंदर आती है, क्योंकि इसमें अभी EH, VH, LD, MD चारों क्लास हैं, अगर 100 के अंदर आती है तो आपके बिल्कुल चांसेस बनते हैं, या फिर पोस्ट इंक्रीज होती है तो उस हिसाब से चांसेस बनेंगे। वो सेशन जरूर देखिएगा। और इस सेशन में जैसा कि हमने बताया उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 495 पोस्ट हैं 11000 पोस्ट के अकॉर्डिंग, और उसमें EH, VH, LD, MD डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसके अंदर भी ओपन फीमेल होता है, उसके अंदर रिजर्वेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें। वो सारे सेशन जो 2 सेशन हमने तैयार किए हैं, लगभग 20 मिनट के दोनों ही सेशन हैं, उन दोनों सेशन को देखिए, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। प्लीज़ सर मेरा कमेंट लीजिए। बिल्कुल मैं सभी शिक्षक साथियों को बता देना चाहता हूं, मैं सभी के कमेंट्स लेने के लिए ही ये सेशन लेकर आता हूं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं सारे सेशन आप सभी के लिए लेकर आता हूं, आप सब कमेंट्स करते रहिए। क्या है कि एक सेशन में 100-200 कमेंट्स लेना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि 15-20 मिनट के सेशन में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं। तो आप कंटिन्यू कमेंट्स करते रहिए, आपका कमेंट्स कभी ना कभी ज़रूर आएगा, क्योंकि हम जो कमेंट्स लेते हैं वो रैंडमली लेते हैं। जैसे कि आ रहा है आपका कमेंट्स आने वाला है शायद, तो आपका कमेंट्स आ गया है। सर मेरे मार्क्स 109.88 हैं, ऑल ओवर रैंक 5682 है, ओबीसी ओपन रैंक 1903 है, तो हो जाएगा क्या? बिल्कुल आपका 100% 11000 पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। 11000 पोस्ट के अकॉर्डिंग ओबीसी नील ओपन में जिसकी भी रैंक 2399 तक है, ओबीसी में जिसकी भी रैंक ओबीसी नील ओपन में जिसकी रैंक 2399 तक, उसका 101% सिलेक्शन हो रहा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 11000 पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 99.17 एसटी रैंक 144, तो आपके बहुत शानदार रैंक है और बहुत अच्छे नंबर भी हैं, तो आपका एसटी में 200% सिलेक्शन होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एसटी में जिसकी भी रैंक, अगर मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बताऊं तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको, एसटी नील ओपन में 1561 तक जिसकी भी रैंक है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, हाँ 1561 तक जिसकी भी रैंक है एसटी नील ओपन में, उसका 100% सिलेक्शन होगा। और आपकी जो रैंक है वो रैंक है 144 और 99.17 है, तो बिल्कुल आपके 100% होने के चांसेस हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सर मेरे नंबर 113.11, ओबीसी रैंक 967 है और कंसोलिडेटेड 2808 है, प्लीज़ बताएं कितनी पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे शिक्षक साथी मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका 100% 11000 पोस्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जैसा कि जो हम सेशन लेकर आए उसके अकॉर्डिंग। ओबीसी नील ओपन में जिसकी भी रैंक 2399 के अंदर आती है, जिसकी भी रैंक 2399 तक है ओबीसी नील ओपन में, उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिन भी शिक्षक साथियों ने अभी तक ये सेशन नहीं देखा है, नॉन गेस्ट और गेस्ट वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कैटेगरी वाइज रैंक वाइज जो कट ऑफ तैयार किया है, बहुत ही शानदार सेशन है ये। लगभग 99% सटीक और सत्य है। जो अगर 11000 पोस्ट आती है तो बिल्कुल ऐसा ही आपका कट ऑफ जाने वाला है, और जो कट ऑफ रहेगा वो रैंक वाइज इसी प्रकार रहने वाला है, ठीक है ना। तो आप ये सेशन जरूर देखिएगा, और एक कंप्लीट प्रोसेस वर्ग 3 रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की सारी ही उसमें कंप्लीट प्रोसेस देखने को मिलेगी, वो सेशन भी जरूर देखिएगा। तो आपका बिल्कुल 100% 11000 पोस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। सर मेरी रैंक ओबीसी में 1344 से हो जाएगा क्या? बिल्कुल आपकी रैंक भी बहुत शानदार है ओबीसी में 1344, जैसा कि हमने कट ऑफ तैयार किया है। जिसकी भी रैंक ओबीसी नील ओपन में 2399 तक है, उसका आसानी से ओबीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपकी भी बहुत अच्छी रैंक है।
हेलो सर, एस टी फीमेल 93.94 मार्क्स हैं, फीमेल रैंक 373 है, नेलो ओपन रैंक 802 है, क्या चांस है? बिल्कुल आपका भी 100% हो जाएगा, जैसा कि हमने कट ऑफ तैयार किया है। अगर आपको हम कट ऑफ दिखाएं तो शायद अभी विजिबल नहीं होगा, तो अब शायद दिखाई दे रहा होगा। जिसका भी एस टी नेलो ओपन में रैंक 1561 तक है उसका आसानी से हो जाएगा, और एस टी फीमेल में जिसकी रैंक 776 तक है उसका भी एस टी फीमेल क्लास में आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोनों ही रैंक आपकी बहुत शानदार हैं, आपका 100% सिलेक्शन हो रहा है, आप निश्चिंत रहिए, आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। आपकी रैंक फीमेल में 373 है, तो वहाँ भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, और जो एस टी नील ओपन है वहाँ 802 है, तो वहाँ भी आपकी बहुत अच्छी रैंक है, दोनों में ही अच्छी रैंक है। तो आपका 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल 100% सेफ जोन में है, आप निश्चिंत रहिए। ओबीसी नील ओपन में 1683 रैंक है, यूआर में 6,000 रैंक है, कोई चांस? बिल्कुल आपका भी 100% हो जाएगा, जैसा कि हमने कट ऑफ तैयार किया 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग। जिसकी भी ओबीसी नील ओपन में 2399 रैंक तक है उसका 100% हो रहा है, फुल सेफ जोन में है। तो आप बिल्कुल 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग आप फुल सेफ जोन में, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सर मेरा 102 नंबर है, ईडब्ल्यूएस से फीमेल हैं, हो सकता है क्या? तो मैं सभी शिक्षक साथियों को बता देना चाहता हूँ, मार्क्स की जगह पर आप मार्क्स भी बताइए, आपके नंबर के साथ साथ आपकी रैंक ज़रूर बताइए, क्योंकि जो कट ऑफ तैयार होगा वो रैंक के अकॉर्डिंग होगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग भी होगा, पर एक ही नंबर पे कम से कम 300, 400, 500, 1000 इस कैंडिडेट्स भी एक ही नंबर पर रैंक कर सकते हैं। तो वो नंबर से अच्छा है कि आप रैंक बताएं, क्योंकि रैंक सबकी अलग अलग होगी, पर मार्क्स एक से हो सकते हैं और उस पर रैंक अलग अलग हो सकती है। तो आई होप आप समझेंगे। तो आप मार्क्स के साथ साथ रैंक ज़रूर भेजिएगा, उससे बहुत शानदार तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका हो रहा है नहीं हो रहा। अब आप हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल और आपके 102 नंबर है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास में जिसकी भी 388 रैंक तक है, ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक 388 तक है उसका 100% हो जाएगा ईडब्ल्यूएस फीमेल का। और ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में जिसकी रैंक 1103 तक है तो उसका भी आसानी से हो जाएगा। तो इस रैंक के अंतर्गत आप आते हैं और 11,000 पोस्ट आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर है 102.92, एलडी से 105 है, क्या चांस है? बिल्कुल आपका भी सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि अभी जो हैंडीकैप में रैंक दिखाई दे रही है वो चारों क्लास को मिला करके, और आपकी जो एलडी क्लास है उसमें आपकी रैंक 105 से घटकर 50, 40, 30 कितनी भी हो सकती है, क्योंकि 4 क्लास हैं और रैंक सबकी कंबाइंड बनाई गई है अभी। तो आप समझ सकते हैं आपकी रैंक कम भी हो जाएगी, 100 के अंदर जाएगी, और आपका 100 के अंदर सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है आपकी रैंक 50 हो, क्योंकि जो आपकी रैंक दिखाई दे रही है 105, इसमें EH, VH, LD, MD 4 क्लास हैं। तो आपकी क्लास में आपकी रैंक कितनी है उसके ऊपर डिपेंडेड होगी। तो वैसे भी 105 रैंक है, तो आपकी एक 50 के आसपास तो पहुंच ही जाएगी एलडी में, तो आपके चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग। सर मेरी ऑल ओवर रैंक 4151 है, यूआर फीमेल में 708 है, 111.43 नंबर है, बिल्कुल आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, जैसा कि हमने कट ऑफ तैयार किया है। यूआर फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक 1047 तक है उसका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। तो 1047 तक यूआर फीमेल क्लास वाली सारी फीमेल का सिलेक्शन होने वाला है 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग। और आपकी जो रैंक है वो 708 है, तो आपकी बहुत शानदार रैंक है, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग। सर जी मेरी ओबीसी मेल रैंक 1940 है, मार्क्स 109.73 है, ऑल ओवर रैंक 5811 है। तो मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को बता देना चाहता हूं जो भी ओबीसी में हैं, अगर उनकी रैंक 2399 के अंदर है तो उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी नीलोपन में जिसकी भी रैंक 2399 तक है उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग। और आपकी रैंक है कितनी है? आपकी रैंक 1940 रैंक है, तो आपका बिल्कुल 100% हो जाएगा 2399 के अंदर जिसकी भी रैंक है। ओबीसी नेल ओपन में 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन 100% होना है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका हो जाएगा। सर हैंडीकैप यूआर फीमेल 378 रैंक है, क्या चांस है आप बताना। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं जितने भी हैंडीकैप साथी हैं वो हमारे 2 सेशन ज़रूर देखिएगा, हैंडीकैप
के ऊपर दोनों ही सेशन शिक्षक भर्ती के लिए ही मैंने बहुत स्पेशली तरीके से तैयार किए हैं और उसमें आप सभी का प्यार और सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है। तो वो सेशन जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि हैंडीकैप में 4 क्लास होती है, EHVH LD MD, प्रत्येक को 1.5 रिजर्वेशन होता है और टोटल 6% रिजर्वेशन होता है। ऑल वैकेंसी का अगर 11,000 पोस्ट आती हैं तो 660 पोस्ट आएंगी हैंडीकैप की। उसमें अगर नॉन गेस्ट को हटाओगे और गेस्ट को हटाओगे तो नॉन गेस्ट में बचेंगी 495 और 495 में 1.5 करोगे, उसके बाद कैटेगरी वाइज करोगे, ओपन फीमेल करोगे, तो आप समझ सकते हो बहुत कम सीटें बचेंगी, क्योंकि 495 तो टोटल हैं और आपकी रैंक है 378 UR फीमेल में। पर जो आपकी UR फीमेल में 378 रैंक है वो चारों क्लास को मिलाकर है। अगर आपकी क्लास में, जैसे कि आपकी क्लास मानकर चलो कोई सी भी क्लास होगी, LD MD EHVH में से एक कोई क्लास होगी, तो अगर उसमें 100 के अंदर आपकी रैंक आती तो आपके चांसेस बनते हैं 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग। पर अगर 100 के ऊपर रहती आपकी क्लास में तो फिर आपके चांसेस नहीं बनेंगे 11,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगर पोस्ट इंक्रीज होती हैं तो बिल्कुल आपके चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ST में नेल ओपन में 517 रैंक है, फीमेल में 232। बिल्कुल आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। जैसा कि हमने कट ऑफ तैयार किया है, मैं स्लाइड दिखाना चाहूँगा आपको कट ऑफ वाली। तो जिसकी भी ST नेल ओपन में 1561 तक रैंक है उसका आसानी सिलेक्शन हो रहा है, और ST फीमेल में जिसकी रैंक 776 तक है उसका भी आसानी सिलेक्शन हो रहा है। तो आपकी रैंक काफ़ी कम है, तो आपका बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया है, आपकी रैंक 517 है ST नेल ओपन में, बहुत अच्छी रैंक है, और फीमेल क्लास में 232। बिल्कुल आपका 200% सिलेक्शन हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी थैंक्स सर जी, रियली आपने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। सर एफिडेविट और NOC कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा? तो मेरे सभी शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है इस आपके अपने एजुकेशन चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर। आप सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, हम ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लाते रहेंगे। तो आपने वर्ग 3 का कंप्लीट सेशन देखा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सभी शिक्षक साथियों को मैं सजेशन देना चाहता हूँ, वर्ग 3 का जो मैं एक सेशन लेकर आया हूँ रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक का, वो सेशन जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आपने क्वेश्चन किया है कि एफिडेविट और NOC, तो एफिडेविट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कुछ समय बाद, उसी की कॉपी मेरे पास रखी हुई है। उसके अलावा